द्रव्यवती नदी परियोजना में अनुबंधित कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को 114 करोड़ रुपए के भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। राज्य सरकार की ओर से गठित अधिकारियों की कमेटी ने मामले में सिफारिश कर दी है, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार द्रव्यवती नदी परियोजना में अनुबंधित कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के भुगतान का रास्ता साफ हो ही गया। कमेटी की सिफारिश के बाद वित्त विभाग ने 114 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दे दी। दरअसल पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने द्रव्यवती नदी की कायाकल्प परियोजना का काम कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को 18 मार्च 2016 को दिया था। इस कंसोर्टियम ने 11 अप्रैल 2016 को परियोजना का काम शुरू किया। वहीं इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1676.93 करोड़ रुपए थी, जिसमें 1470.85 करोड़ रुपए परियोजना के विकास पर खर्च और शेष 206.08 करोड़ रुपए परियोजना की 10 वर्ष के संचालन रखरखाव के थे। वहीं टाटा प्रोजेक्ट का दावा है कि वो 2 अक्टूबर 2018 से लगातार परियोजना का संचालन और रखरखाव कर रहा है, जबकि जेडीए पहले इस रुख पर अड़ा था कि 23 मई 2022 को जो टाटा प्रोजेक्ट के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया था, तब से ही टाटा प्रोजेक्ट की ओर से परियोजना का संचालन रखरखाव माना जाए। जेडीए ने मामले में अपना रुख बदल लिया और टाटा प्रोजेक्ट को 114 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। वहीं राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 4 अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिश को वित्त विभाग, महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता को भेजा गया। हालांकि भुगतान को लेकर जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के अपने अपने दावे रहे। इसको लेकर विभिन्न मामले आर्बिट्रेटर, कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है। टाटा प्रोजेक्ट की डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन बोर्ड के यहाँ दावे। कुछ दावों में फैसला टाटा प्रोजेक्ट के पक्ष में, तो कुछ मामलों में फैसला जेडीए के पक्ष में हुआ। एक मामला जो सीकर बांध, गुलर बांध और रामचंद्रपुरा बांध के एरिया में काम करने के भुगतान से जुड़ा है। उसमें बोर्ड ने जेडीए की ओर से टाटा प्रोजेक्ट को ब्याज सहित 52.28 करोड़ रुपए देने के आदेश दिए। हालांकि मामला अब कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित। इसके अलावा विभिन्न मद में 423 करोड़ रुपए जेडीए से लेने के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने एक दावा आर्बिट्रेटर के यहाँ भी कर रखा। दरअसल द्रव्यवती नदी परियोजना में इन्हीं विवादों को लेकर पहले जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में परियोजना से जुड़े जेडीए के वरिष्ठ अभियंता और टाटा प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें दोनों पक्षों में की सहमति के आधार पर प्रस्तावित किया गया कि जेडीए अलग अलग मामलों में कुल 114.05 करोड़ रुपए की राशि टाटा प्रोजेक्ट को देगा, लेकिन जेडीए ये भुगतान विधिक राय और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही करेगा। इस फैसले पर जेडीए की कार्यकारी समिति ने भी अपनी मुहर लगा दी। आपको बताते हैं कि राशि किन किन मामलों में दी जाएगी और किस तरह मामले में टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। किस तरह टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान का रास्ता साफ। 3 मामलों में जेडीए की ओर से राशि दिया जाना किया गया प्रस्तावित। टाटा प्रोजेक्ट ने आर्बिट्रेटर के यहाँ जो 423 करोड़ रुपए की वसूली का दावा किया, उसके बदले फुल एंड फाइनल राशि के तौर पर जेडीए को 25 करोड़ जीएसटी और अन्य कर के साथ टाटा प्रोजेक्ट को दिया जाना किया गया प्रस्तावित। तय किया कि राशि मिलने के बाद टाटा प्रोजेक्ट 52.28 करोड़ रुपए जेडीए से लेने के लिए लंबित पिटीशन वापस ले लेगा। इसी तरह जेडीए भी इस अवार्ड राशि को चुनौती देने की पिटीशन वापस ले लेगा। इस मामले में टाटा प्रोजेक्ट को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये प्रस्तावित किया कि 2 अक्टूबर 2018 से 22 मई 2022 तक की अवधि में संचालन रखरखाव के पेटे करीब 80.15 करोड़ रुपए टाटा प्रोजेक्ट को जेडीए देगा। इस अवधि की बिजली के बिल पर लगी जीएसटी की राशि के तौर पर जेडीए की ओर से 8.90 करोड़ रुपए टाटा प्रोजेक्ट को दिया जाना प्रस्तावित किया गया। तय किया गया कि 80.15 करोड़ रुपए और 8.90 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद टाटा प्रोजेक्ट 423 करोड़ रुपए के दावों को वापस लेगा।
इन 3 मामलों में टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान से पहले राज्य सरकार के महाधिवक्ता से जीडीए विधिक राय लेगा। साथ ही भुगतान से पहले जीडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच दूसरा सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हस्ताक्षरित होगा। टाटा प्रोजेक्ट को जीडीए कुल राशि 114.05 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही करेगा। सहमति के आधार पर ही जीडी ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। प्रस्ताव पर विचार के लिए बनी अधिकारियों की समिति ने टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान की सिफारिश की। इस सिफारिश पर राज्य के विधि विभाग महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता अपनी सहमति दे चुके हैं। प्रस्ताव अब फाइनल मुहर के लिए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास लंबित। मांगे जाने पर जीडी ने टाटा प्रोजेक्ट के साथ होने वाले समझौते का प्रारूप और इस समझौते को लेकर टाटा प्रोजेक्ट की लिखित सहमति खर्रा को भिजवा दी। टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान के बाद जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत होने की उम्मीद है। मामला अब फाइनल मंजूरी के लिए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास लंबित है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।